हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आरबीआई ग्रेड बी के ऊपर है। आरबीआई ग्रेड बी इस देश में बैंकिंग सेक्टर की सबसे ऊपर की नौकरी है। एसबीआई पीओ से भी ऊपर की नौकरी है। इससे बड़ी नौकरी कोई भी नहीं है बैंकिंग सेक्टर की। और आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है जिसको शॉर्ट नोटिफिकेशन बोलते हैं आरबीआई का। इसका फुल नोटिफिकेशन भी कुछ दिन बाद आएगा, बट आज के वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे पॉइंट्स चेकआउट कर लेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्लाइड के ऊपर और चीज़ें देखना शुरू करते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन है, ये हर साल निकलती है, रेगुलर वैकेंसी है। सारे पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, ऐसा शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और एक बहुत ही बुरी खबर भी इस नोटिफिकेशन के अंदर, जिससे आप सभी लोग उदास हो जाओगे, स्पेशली जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं उसका। बट सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए। देखिए, जुलाई 25 का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा और अप्लाई भी आप तभी से कर पाओगे। 16 अगस्त इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए, इसके अंदर एक पोस्ट होती है जनरल करके, उसकी सितंबर में आपकी एग्जामिनेशन होगा, 8 सितंबर को। डीईपीआर आपका इकोनॉमिक्स वाली पोस्ट होती है, ये आपको हर कोई नहीं भर सकता है, इसका सितंबर 14 को होगा। ठीक है। और आपका डीएसआईएम दोनों ही एक ही दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल का होता है और ये आपका इकोनॉमिक्स का होता है। अब फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन जनरल वालों के लिए, यानी जो भी ग्रेजुएट भर सकते हैं सिंपल, वो वालों के लिए 19 अक्टूबर में मेंस का होगा और बाकी सब के लिए 26 अक्टूबर को मेंस का पेपर होगा। ये आपने डेट देख लिए। वैकेंसी के ऊपर देखते हैं और यहीं पर बात करते हैं कि बैड न्यूज़ क्या है हमारी। तो देखिए, बुरी खबर यह है कि सिर्फ और सिर्फ 94 पोस्ट निकली है इस बार। और जनरल वाली जो हमारी पोस्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ 66 पोस्ट है, बहुत ही कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे 94 निकला हुआ है। 291 आपका लास्ट ईयर था, उससे पहले आपका 294 था, 322 था, 199। हमको तो यही कम लग रहा था, 199, 166। तब तक ये तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। इतना कम वैकेंसी भाई की, ये पिछली बार की 91 है ना, ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसी है, 200 माइनस हो गया है पिछली बार की वैकेंसी में से। तो इस बार कट ऑफ भी आपका टफ आने वाला है। अच्छा खासा पेपर तो इसका टफ पिछली बार से हो ही गया है। कट ऑफ भी आपका ऐसा आएगा कि थोड़ा सा हायर साइड पे ही होगा। तो बच्चे इस फॉर्म को सोच समझ के ही भरें। जो बच्चे जिसके तैयारी सिर्फ इसी के कर रहे थे या फिर सेबी के कर रहे थे, एसबीआई पीओ के कर रहे थे, वही इस फॉर्म को भरें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी तैयारी करते हो, आपकी उम्र 21-22 साल है, तो भी आपके लिए ये बात ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि पहली बार दे रहे हैं, का सोच रहे थे, 25-26 साल के हो चुके हैं, ज़्यादा कोई एग्जामिनेशन निकाला नहीं है, भाई फॉर्म भर के तैयारी करने में ज़्यादा फायदा आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसका पेपर बहुत टफ आता है, साथ में आपकी वैकेंसी भी कम आई हुई है। तो मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बताना भी मेरा काम है। ठीक है, तो आपने पोस्ट का डिटेल देख लिया कि क्या क्या आपका ट्रेंड रहा है। तो आपका डीईपीआर, इसके अंदर एक पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन है आपका, और एक आपका जनरल है। तो ये बोलूंगा तो समझ आना है, डीएसआईएम, डीईपीआर और आपका जनरल, यानी जो भी नॉर्मल हमारी जनरल पोस्ट है, जनरल ड्यूटी वाली। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हो। देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये, ओबीसी के लिए भी 850 रुपये, एससी के लिए 100 रुपये, एसटी के लिए 100 रुपये, आरबीआई स्टाफ में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो 0 रुपीज़ है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन निकलेगा, इसके अंदर कुछ चेंज तो होता नहीं है, अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरी है। आपको पहले बता दूँ कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ था 2003 से। इससे पहले जो आपका कट ऑफ एकदम से सिमिलर दिख रहा होगा, जैसे आपका 63.75, 66.75, अगेन यहाँ पर आपका पैटर्न का चेंज था। तो ये आपका देख सकते हो, आपका कट ऑफ ये सिमिलर आया हुआ था और ये आपस में आपका सिमिलर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ कम क्यों गया? क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हो चुका था। पैटर्न चेंज होने की वजह से आपका ये आउट ऑफ 200 है, यहाँ देख रहे हो, 200 में से कह रहा हूँ, 54.25 आपका कट ऑफ था जनरल के लिए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कट ऑफ इससे भी ज़्यादा आ जाने वाला है, और आपका कम से कम आप लेके चलो, यहाँ पे आपका कट ऑफ ऐसे ही आने वाला है 70 के आसपास, 68, 67, 70, ऐसा कट ऑफ आपका इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी पोस्ट अच्छी खासी कम है। तो मॉक टेस्ट में आप स्कोर कर रहे होगे 40-45 अभी के समय पे, तो ही आप इसके लिए आगे बढ़ना। और मॉक टेस्ट की बात हो गई है, तो फिर मॉक टेस्ट अगर आपको परचेस करना ही है तो सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें आपका आरबीआई हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस, आरआरबी, कुछ भी हो, हर एक का मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। जैसे मैंने आपको लिंक नीचे दिया गया है, क्लिक करिए, फ्री पहले आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे ये वाला मॉक टेस्ट आपका यहाँ पे फ्री है, फुल लेंथ आप चेक कर सकते हो कैसा आपको लग रहा है। उसके बाद आपको ये अनलॉक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। अनलॉक पे क्लिक करते ही आप ऐसे पेज पे आ जाओगे, एक जगह बैंकिंग लिखा होगा, एक जगह महापैक लिखा होगा। बैंकिंग पे क्लिक करोगे तो मात्र 99 रुपये में
सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर का खुल जाएगा। अगर महापैक पे आपने क्लिक कर दिया तो 150 में इस देश में जितने भी सरकारी नौकरी हैं सबके मॉक टेस्ट आपके खुल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, novarnikhil.in मेरी वेबसाइट है, मॉक टेस्ट आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, तो 21 से 30 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपका यह रिलैक्सेशन एज का जो मिलता है नॉर्मली वो यहाँ पर भी आपको मिल ही रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि चेंज नहीं होती है, ऑलमोस्ट कभी नहीं हुई है, तो ये चेंज इस बार भी नहीं होने वाली है। इसके अंदर देखिए जनरल वाली पोस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स थे। सिंपल आपका ये है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं बने या बने जो भी हुआ हो, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स थे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो भगवान न करे आपके ग्रेजुएशन में कम नंबर रह गए हो और आपने पीजी कर लिया हो और 55 से ऊपर हो, तो अप्लाई आप कर पाओगे। तो ग्रेजुएशन में या तो 60% से ज़्यादा मार्क्स हो या फिर आपके पीजी में 55% से ज़्यादा मार्क्स हो, दोनों में से एक में भी होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी 12th क्लास के बाद ही होनी चाहिए। 10th के बाद डिप्लोमा करके जो बच्चे करते हैं ग्रेजुएशन, वो वाले नहीं कर सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं भर सकते। 12th का बोर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका मिनिमम 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बीटेक एमबीबीएस वाले, सीए, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, 3 साल का आपको मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लिए हुए हो, उसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो पीजी की डिग्री आपकी कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। भले नाम कुछ भी हो, एमबीए नाम हो या फिर पीजी डिप्लोमा नाम हो, लेकिन 2 साल का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, और फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो अब हम लोग डीपीआर पे आ जाते हैं। डीपीआर के अंदर आपको पता ही इकोनॉमिक्स वाली पोस्ट है, तो इसके अंदर कोई भी बंदा जिसकी डिग्री इकोनॉमिक्स में है वो अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डीपीआर के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि ये इकोनॉमिक्स की डिग्री वाला आपका नौकरी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं अप्लाई कर सकता है, इकोनॉमिक्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए, वो भी मास्टर डिग्री, तो ये अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी मास्टर डिग्री है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर कोई भी इसके अंदर आपको जो लिखा है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, किसी में से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका मास्टर डिग्री या फिर एमएससी है, एमएससी हो या फिर आपने एमटेक किया हो, कुछ भी किया हो, यहाँ पे अप्लाई आप कर पाओगे। अगर आपका इन्हीं डिग्रियों में से एक है तो सब्जेक्ट आपका ये, तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस आपका हो गया, मैथमेटिकल फाइनेंस आपका हो गया, तो मैथ और क्वांट से रिलेटेड आपके पास अगर डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। या फिर पीजी डिप्लोमा या फिर एमबीए आपका हो इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी मैंने डिग्री का नाम लिया इन सभी में आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST हो तो आपके लिए ये 50% मार्क्स माना जाएगा, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी। ठीक है, तो आपको दिख गई डिग्री। यहाँ पर आप आगे ना जाते हैं हम लोग DSIM के अंदर। इसके अंदर भी अगर आपके पास स्टैट्स की डिग्री है या फिर मैथमेटिक्स की डिग्री है तो अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, हाँ एक चीज़ बता दूं, एमकॉम वाले बच्चे ना इसको भर सकते हैं ना इसको भर सकते हैं, वो जनरल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एमकॉम वाले बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हो, स्टैट्स के अंदर हो, या फिर आपका भले मैथ के अंदर ही हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स ही हो, यानी MSc मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि कोई भी यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकता है जिसके पास मैथ की डिग्री है या फिर स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है 55% मार्क्स के साथ। ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो बताता हूँ। 6 अटेम्प्ट आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम है जनरल EWS के लिए, और कोई भी अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है अगर आप SC ST OBC या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो। फाइनल ईयर के बच्चे इसके अंदर बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इसमें से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कुछ डाउट हो गए वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर ये पिछले साल का बता रहा हूँ नोटिफिकेशन का, 1,16,000 यहीं पर मेंशन है। देखिए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 1,16,000 सैलरी प्लस आपका HRA अलग से है, मतलब 1,16,000 इन हैंड प्लस आपके पास एक घर मिलेगा। घर नहीं लेते हो और आप बड़े शहर में हो तब तो आपका ऑलमोस्ट सैलरी 1.5 लाख महीने के आसपास पहुंच जाएगा। तो इससे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी तो आपको मुझे नहीं लगता मिलने वाली है बैंकिंग सेक्टर में। एक आपका SBI PO के ऑलमोस्ट डबल सैलरी है ये, किसी भी बैंक PO से ऑलमोस्ट डबल है। इसकी आप कंपैरिजन सेबी से कर सकते हो सिर्फ, या फिर नाबार्ड से भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट मेरे नज़र में ये और फार सुपीरियर नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। सीट्स हालांकि कम है, बस एक ये देखने वाली बात है। प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हो। देखिए आप मैनेजर बनते हो, ग्रेड B का मतलब मैनेजर होता है, उसके बाद आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर है अगला पोस्ट, सीधा ग्रेड A होता है एक्चुअली में इसके नीचे, उसके बाद ये ग्रेड B होता है। उसके बाद आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर। थोड़ा भी कम उम्र है ना तो आप इस
इस पोजीशन तक बहुत आसानी से आ सकते हो। रिटायर के टाइम पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन तक आ सकते हो। बहुत कम लोग डेप्यूटी गवर्नर बन पाते हैं। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, वो सरकार अपॉइंट करता है, या तो कोई आईएएस होता है, ज़्यादातर आईएएस ही होता है, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट होता है। जैसे रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट थे, वो आईएएस नहीं थे, तब भी उनको बना दिया गया था। तो ये आपको समझ में आया प्रमोशन, इसके अंदर प्रमोशन का बहुत ऊपर तक जाने का है, डेप्यूटी गवर्नर बनने का है, तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा सारे के सारे बैंक्स रिपोर्ट करते हैं इनको, आरबीआई को। आरबीआई रूल्स बनाता है उनके लिए, इंटरेस्ट रेट से लेकर हर एक चीज़ डिसाइड करता है। तो बहुत एक पावरफुल पोजीशन भी है। एग्जाम पैटर्न के ऊपर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स का कोई पैटर्न नहीं दिया होता है नोटिफिकेशन में, ये आपको पिछले साल के पेपरों को एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीएस आपका 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, इन सब में आपका 25 मिनट है पहले 3 पे। क्वांट में भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 25 मिनट यहाँ तक है। उसके बाद आपका रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिलेगा। तो आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो पैटर्न आपके सामने है प्रीलिम्स का, ये सबके लिए सेम पैटर्न है। अब आपके पास आ जाता है मेंस का पैटर्न, जो सबके लिए सेम नहीं है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। देखिए जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है ना, ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो आपको जनरल वाली पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है पेपर 1, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। इसके अंदर 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव। 30 मिनट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, 90 मिनट मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। 30 क्वेश्चन आपके होंगे, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 90 मिनट मिलेगा आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक्चुअली में 6 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, बट सॉल्व आपको 4 ही करना होता है। दोनों 50-50 नंबर का ही है। वैसे आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 90 मिनट का, 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। फिर आपका पेपर 3 होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, इसके अंदर भी 50 ऑब्जेक्टिव और आपका 50 डिस्क्रिप्टिव। सेम आपका 30 90 और यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव और 4 आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, जो कि अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 होते हैं, 4 आपको सॉल्व करना होता है 50-50 मार्क्स का। आपको समझ में आ गया? बस यही था आपका पैटर्न मेंस का जनरल वाली पोस्ट के लिए। और इंटरव्यू आपका 75 नंबर का होता है। बाकी जो आपकी अदर पोस्ट है डीएसआईएम के लिए अंदर, इसके अंदर एक आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। देखिए सब 100-100 नंबर के ही हैं, यहाँ पर आपका समय लिखा हुआ है। एक इकोनॉमिक्स का होगा ऑब्जेक्टिव, एक इकोनॉमिक्स का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, और एक इंग्लिश का होगा डिस्क्रिप्टिव। 120 मिनट 180 मिनट 90 मिनट सब 100-100 मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और डीपीआर के अंदर भी ऐसे होगा, स्टेट्स का 120 मिनट का 100 नंबर का आपका एक ऑब्जेक्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ये भी आपका 300 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। तो ये हो गया पैटर्न, बहुत सिंपल था। ये पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे फॉलो कर लेना, नोवा निखिल सर्च करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको इसका फ़ायदा तो खैर अभी नहीं मिलने वाला। सिलेबस मैं आपको दिखाई दिया हूँ, सिलेबस के अंदर आपको बता चुका हूँ चेंजेस आए थे पिछले साल, अब इस साल कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कट ऑफ भी है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है मैंने सारा आपको दे दिया है। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा एक और वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक वाइज मार्किंग बताऊंगा, उस वक्त आपको और डिटेल में बताऊंगा कि किसको किसको फॉर्म भरना है, किताबों के बारे में बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में यहीं तक है। जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखें आप सभी को तो मेरा धन्यवाद है। और आप आई होप बच्चे जो भी पेपर आने वाला है सीजीएल एमटीएस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे होगे, आप सब उस एग्जामिनेशन में